नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। द 50 की शूटिंग पहले ही कंप्लीट हो गई थी। 19 फरवरी तक सब कुछ फाइनल हो गया था, लेकिन अब ये शो भी खत्म हो चुका है। लेकिन कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कंट्रोवर्सी अभी भी चल रही है। रजत दलाल और प्रिंस नरूला एक दूसरे के आमने सामने, हालांकि कई दिनों से आमने सामने थे, लेकिन अब कंट्रोवर्सी पीक पर पहुंच गई है। तो हुआ क्या है, चलिए आपको बताते हैं। टॉप 5 में रजत दलाल पहुंचते हैं, लेकिन प्रिंस नरूला अपनी टीम से कहते हैं कि इनको आप बाहर निकालिए। लेकिन आपको याद होगा, जब अर्चना का नाम लिया गया था तो शिव और काका नहीं मान रहे थे। फिर रजत दलाल और मिस्टर फैजू ने डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, कृष्णा को रख लेते हैं। अब ये मेकर्स की तरफ से कहा गया होगा कि आप कृष्णा को टॉप 5 में ले लीजिए, क्योंकि भाई उनके पिता जो हैं वो सुपरस्टार थे, तो एक अच्छा बैकग्राउंड है, तो आप उनको टॉप 5 में ले लीजिए। कृष्णा जाना भी चाहती थी, तो अर्चना को छोड़कर कृष्णा को लिया गया। और वहीं पर ये पता चल गया था कि कुछ ना कुछ आगे गेम होगा, क्योंकि दूसरे अलायंस से 3 लोग टॉप 5 में जाते हैं। तो आगे कुछ भी ऐसा फैसला लेना होगा कि वोटिंग होती है या आप लोग डिसाइड करते हैं किसे बाहर करना है, तो फिर रजत दलाल या मिस्टर फैजू ही बाहर जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी कृष्णा को लिया गया और फिर कृष्णा, शिव और काका ने अपनी अलायंस के साथ गेम खेला और फिर रजत दलाल बाहर हो गए। लेकिन जैसे ही रजत दलाल बाहर हुए, उसके बाद उनका रिएक्शन आया और सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड करने लगे। तो उस वक्त रजत दलाल का क्या रिएक्शन आया था वो आप देखिए। तो भाई अपना सफर खत्म होता है। थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, पर पार्ट ऑफ द गेम है। इनको, शिव को, कृष्णा को और काका को, इसको तो मैं किसी और शो में देखूंगा। तो भाई अपना यहां खत्म होता है। बाकियों को ऑल द वेरी बेस्ट। शो बड़ा बनना चाहिए यार। मैंने मेरा पार्ट कर दिया, यहां तक मेरे भाग्य में था। अब देखते हैं किसके भाग्य में ट्रॉफी है। देखो अभी ओ खैर फैजू का ही फोन आ गया। तो बेसिकली चारों लोग जो हैं उनमें से कोई भी जीते, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हां, अगर फैजू जीतेगा तो बहुत खुशी होगी, और अगर आज शिव जीतता है तो वो उसके भाग्य की चीज थी, उससे कोई छीन नहीं सकता था। तो कुल मिला के मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। कोई बिटरनेस नहीं है, कोई सोरनेस नहीं है। ओह, देखते हैं चलो कौन जीतेगा। अभी आया नहीं है, देख लो पहले ही बना दी है। रजत दलाल ने यहाँ पर रिएक्शन दिया और कहीं ना कहीं उन्होंने तंज भी कसा प्रिंस नरूला पर, और उसके बाद सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ रजत दलाल के चर्चे होने लगे। ट्विटर पर वो ट्रेंड करने लगे, टॉप पर वो ट्रेंड कर रहे थे। अब ये सब देखकर प्रिंस नरूला आते हैं और प्रिंस नरूला रजत दलाल पर टिप्पणी करते हैं, कमेंट करते हैं, और क्या कहते हैं वो सुनिए। ये वाला स्टोरी मेरी रज्जो भाई के लिए। रज्जो कटा कटा भाइयों को खाने के बाद कर्मा वापस आ गया एक ही दिन में। आप कह रहे थे कि यार मुझे हराना था, अच्छी बात थी, पर यहाँ से निकलना मुश्किल था। कोई बात नहीं भाई, होता है, कटता रहता है। पर रज्जो कटा, कर्मा बजा। अभी जब मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला ना, मेरे को ये स्टोरी कहाँ से याद आई, मैं शूट कर रहा हूँ, वहां पे लिखा है रजत दलाल एग्जिट ऑर्डर। तो मैं बहुत हंसा कि कर्मा कितना भाई कुत्ती चीज है, अगले दिन ही आ जाता है भाइयों को खाने के बाद। ये दरिंदा आज हो गया है बाहर। कोई ना, किसी और शो में मिल। तो रजत दलाल ने रिएक्शन दिया। सोशल मीडिया पर जो आउटरीच आ रहा था उसको देखकर प्रिंस नरूला ने जो रिएक्शन दिया, अब उस पर रजत दलाल का एक वीडियो आया है। उन्होंने कहा है कि 9 बजे, अब मैं एपिसोड तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन मैं एपिसोड दूंगा, कंटेंट मैं दूंगा। तो अब देखना होगा कि रजत दलाल का इसके बाद क्या रिएक्शन आता है और कंट्रोवर्सी आगे किस हद तक जाती है। वैसे एक दूसरे पर वार पलटवार चल ही रहा है। एपिसोड रात में 9 बजे आता था, आज एपिसोड आएगा नहीं, तो तुम्हारा भाई एपिसोड देगा। तो रात में 9 बजे लाइव आ रहा हूं, सारे भाई खाली रहना और ज्वाइन कर लेना टाइम से।